Hello everyone, I am back with another video and today's topic is overlapping of atomic orbitals. जैसा कि हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, जो दो एटम मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनके ओवरलैपिंग से, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमारा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कह रहे हैं वो किस हिसाब से हो रही है, वो कैसे होती है। तो देखो, जो हमारी ऑर्बिटल्स होती है वो कौन कौन सी होती है, s होती है, p होती है, t होती है और f होती है। लेकिन जनरली जो बॉन्ड बनाने के काम आती है वो हमारी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होती है। तो जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है वो कई तरीके से हो सकती है। अगर हम मेन 3 तरीके देखें तो असल में जो ओवरलैपिंग है वो कैसे हो रही है। एक होती है हमारी s ओवरलैप, s ओवरलैप। एक होती है हमारी s-p ओवरलैप और एक होती है हमारी p-p ओवरलैप। यानी कि जो आप ऐसे समझो जैसे जो भी एटम पार्ट ले रहे हैं बॉन्ड बनाने के बीच में, तो एक एटम की s ऑर्बिटल और दूसरे एटम की भी s ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग में पार्ट ले रही है तो वो कहलाएगी s और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से जब s और p ओवरलैप की बात हम करेंगे तो एक एटम की s ऑर्बिटल होगी और दूसरे एटम की p ऑर्बिटल होगी जिनके बीच एटॉमिक ओवरलैपिंग हुई होगी। ऐसे ही जब हम p ओवरलैप की बात करेंगे तो जो भी दो एटम हैं, जो भी हमारे दो एटम हैं जिनके बीच बॉन्ड बनना है, उन दोनों ही एटम की p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रही होगी। अब होता क्या है, हमने पढ़ा है कि जो s ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। क्यों नॉन डायरेक्शनल से क्या मतलब है कि वो किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं होती है। जो हमारी s ऑर्बिटल है वो पूरी की पूरी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। s ऑर्बिटल कैसी होती है, स्फेरिकल। तो जब ये ओवरऑल स्फेरिकल है तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब भी हमारा s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल से ही होती है तो जो भी हमारा बॉन्ड बनता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं s ओवरलैप का लूँ तो वो होता है हमारा H2 मॉलिक्यूल। ये हमारा H2 मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है, तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है हमारा H2 मॉलिक्यूल। पहले तीनों एक साथ समझ लेते हैं, उसके बाद मैं मॉलिक्यूल्स की, आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से उनमें ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हुई होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा sp ओवरलैप है, अगर हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कि एक एटम की तो हमें s ऑर्बिटल चाहिए और दूसरे एटम की हमें p ऑर्बिटल चाहिए। अब जैसे मान लो HCl है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर मान लिया हमने HF है, ठीक है, या हमने मान लिया H2O है। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं इसकी तो लग रही होगी s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन में होती ही s ऑर्बिटल है केवल, और जो हमारे बाकी एटम है उसमें हमारी p ऑर्बिटल काम आ रही होगी। तो ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी कि इसमें बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, एक की तो s ऑर्बिटल लगेगी और दूसरे की p ऑर्बिटल लगेगी, और ये s और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बना लेंगे बॉन्ड। उसके बाद देखते हैं p ओवरलैप। तो p ओवरलैप हमने अभी पढ़ा था कि दोनों ही एटम की कौन सी ऑर्बिटल काम आएगी, p ऑर्बिटल काम आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे s तो हमने पढ़ी है स्फेरिकल, अब जो हमारी p होती है वो कैसी होती है, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल से मतलब है x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग। अब p में हमने क्या पढ़ा है, तीन ऑर्बिटल पढ़ी है, एक px पढ़ी है, py पढ़ी है और एक pz पढ़ी है। तो होता क्या है कि जब ये जो sp बना और ये जो pp बना, ये बॉन्ड कहलाते हैं डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि इसमें जो p ऑर्बिटल है वो कोई ना कोई एक्सिस वाली ही काम आ रही होगी, इसलिए इस बॉन्ड में कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब ये जो हमारी p ओवरलैप है, अच्छा पहले एक एग्जाम्पल बता दूं मैं इसके। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हमारा O2 मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल है, हमारा N2 मॉलिक्यूल है, हमारा F2 मॉलिक्यूल है, ये सब आते हैं इसमें PP ओवरलैप में। ठीक है, अब देखो बताना क्या चाह रही थी मैं, जो हमारा PP ओवरलैप है वो मेनली दो तरह से होता है। कितनी तरह से? दो तरह से होता है। कैसे? जो हमारा PP ओवरलैप है, एक तो होता है कोएक्सियल, यानी कि एक्सिस के अलोंग, और क्या कह सकते हैं हम इसे? न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। कहने का मतलब है कि जैसे एक भी ऑर्बिटल है हमारी ये, ठीक है, ये चलता हमारा एक्सिस चल रही, एक भी ऑर्बिटल है हमारी ये, और ये इसका दूसरा न्यूक्लियस, मतलब मान लो ये है हमारा एटम का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के ही अलोंग अगर कोई ओवरलैपिंग हो रही होगी, न्यूक्लियस एक्सिस जो है न्यूक्लियस की उसी के अलोंग जब ओवरलैपिंग हो रही होगी, तब वो कहलाएगी कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और इससे बनता क्या है? इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसे अगर ऐसे याद करने में परेशानी हो रही हो तो ऐसे कर लो, इसका दूसरा नाम होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि एक का सर दूसरे के सर से ऐसे करके ओवरलैप करेगा, तो क्या कहते हैं इसे? हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी तरीके की होती है वो होती है कोलेटरल, या फिर इसे कहते हैं हम साइड वाइज ओवरलैपिंग। मुझे बताइए, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं कोलेटरल और कोएक्सियल, तो आप ऐसे याद रखो, ये है हेड ऑन यानी कि एक का सिर दूसरे का सिर, और ये है साइड वाइज यानी कि एक ऐसे है एक ऐसे है, और साइड से हो रही है ओवरलैपिंग। जैसे अगर मान लो एक ऑर्बिटल हमारी ऐसे है और एक ऑर्बिटल हमारी ऐसे है, तो ये इस वाले साइड से ओवरलैप कर रही होगी, तो ये होती है हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इससे क्या होता है? जैसे हमारी हेड और ओवरलैपिंग से क्या बना था? सिग्मा बॉन्ड बना था। तो जो हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उससे बनता है हमारा पाई बॉन्ड। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। क्यों? सोचो। वो इसलिए कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है उसमें जितना हिस्सा ओवरलैप हो रहा है और जो हमारा पाई बॉन्ड है उसमें जितना हिस्सा ओवरलैप हो रहा है उसमें फ़र्क है। सिग्मा में ज़्यादा हिस्सा एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है और पाई बॉन्ड में बहुत थोड़ा सा हिस्सा ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इसलिए जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है और जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी एस ऑर्बिटल थी, यहाँ पे भी क्या बन रहा था? यहाँ पे भी बन रहा था सिग्मा बॉन्ड, और पीपी में क्या बनेगा? सिग्मा भी बनेगा, पाई भी बनेगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज मैं बता देती हूँ। जैसे 3 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कैसे कैसे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इन्हें शो कैसे करते हैं? जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता है। हम इसे कैसे शो करेंगे? ऐसे। ये कौन सा बॉन्ड होता है? हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम 2 डैश से 2 डंडों से दिखाते हैं। अब इसमें जो नीचे वाला होता है वो सिग्मा होता है और जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। इसी तरीके से जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम 3 डंडों से दिखाते हैं, 1 2 3। तो इसमें क्या होता है? बीच वाला इसमें सिग्मा है और ऊपर और नीचे वाले इसमें पाई बॉन्ड है। इसमें
बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मॉलिक्यूल आपको दे देते हैं और पूछते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है। तो होता क्या है, जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है उनमें एक सिग्मा, जैसे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये है हमारा बेंजीन, ठीक है, क्या है बेंजीन, ये और ये, इसका असल में फॉर्मूला क्या होता है C6H6। अब अगर मैं बेंजीन में पूछूं कि कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल, कितने पाई बॉन्ड है टोटल, तो आप कैसे निकालोगे? आप डबल बॉन्ड को एक सिग्मा और एक पाई करके काउंट करना और उसके बाद जितने सिग्मा निकले जितने पाई निकले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बेंजीन में आपका क्या आंसर आया, कितने टोटल सिग्मा है और कितने टोटल पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे अभी पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला, तो पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 से। तो जितने भी पाई बॉन्ड आए उसके दुगने कर देना पाई इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब ये हुए हमारे 3 तरीके के ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, एक SS, एक sp और एक pp। SS सबसे सिंपल है और pp सबसे डिफिकल्ट नहीं कहूँगी, समझ आ जाएगा। 2 तरीके का होता है, एक हेड ऑन होता है और एक हमारा कोलेटरल या फिर साइड वाइज होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे SS ओवरलैप का, उसमें हमने क्या पढ़ा था, H2 मॉलिक्यूल। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल SS का पढ़ते हैं और एग्जाम्पल में पढ़ेंगे H2 मॉलिक्यूल का कि किस तरीके से इसमें होती है हमारी ओवरलैपिंग, किस किस के बीच, S और S ऑर्बिटल के बीच। अब जो हाइड्रोजन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 1s1, है ना। ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन का भी सेम होगा, 1s1 होगा। तो एक हाइड्रोजन का भी यही है, दूसरे का भी यही है। तो एक हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल इस तरीके से, दूसरे हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल इस तरीके से, 1s 1s। अब इनमें हुआ होगा ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रहे होंगे और इस तरीके से हुई इनमें ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब जो इनके बीच बॉन्ड बना होगा, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। अब जो इसके बीच बॉन्ड बना होगा वो बना होगा सिग्मा बॉन्ड, और कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो असल में जब हम इसे देखते हैं तो ये कैसे दिखता है, किस तरीके का, जैसे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। ये है एक का न्यूक्लियस, ये है दूसरे का, और ये इसके बीच जो बना है ये बना है सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे इजी एग्जाम्पल हमारा SS ऑर्बिटल का ही होता है, जो होता है H2 मॉलिक्यूल का। उसके बाद हम देखते हैं sp ओवरलैप का एग्जाम्पल। sp ओवरलैप मतलब कि एक एटम का तो आ रहा होगा s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का आ रहा होगा p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के काम में। तो देखो जैसे हम मान लेते हैं HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल। अब देखो H का हमें पता है क्या होता है, 1s1। ऐसे ही F का क्या होता है, F का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो F का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। अब असल में ये 2p5 किस तरीके से लिखा होगा, देखो px py pz। तो 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये क्या बचा, ये बचा हमारा pz ऑर्बिटल। अब यहाँ पर क्या है, s ऑर्बिटल है, यहाँ पर क्या है, pz ऑर्बिटल है। तो इनके बीच हम कराएंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसे ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। किस तरीके से होगी, अब देखो जैसे ये हमारी pz ऑर्बिटल हमने ऐसे मान ली कि ये जो है हमारी, ये है हमारी z एक्सिस। अब ये मानी हमने pz। अब इसकी ऑर्बिटल s ऑर्बिटल से करेगी ओवरलैपिंग। क्या करेगी, ओवरलैपिंग। और ये जो s ऑर्बिटल थी किसकी थी, हाइड्रोजन की, और ये जो pz ऑर्बिटल थी ये किसकी थी, s की। तो h और f के बीच बॉन्ड बना होगा कोवेलेंट। कैसे, s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। और किस तरीके की ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब देखते हैं तीसरा, यानी कि PP ओवरलैप। PP ओवरलैप, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं
मॉलिक्यूल का, क्योंकि इससे आपको बेटर तरीके से साइड हेड ऑन वाली समझ आएगी और O2 से बेटर तरीके से साइड वाली समझ आएगी। तो F2 में हमने अभी पढ़ा कि F का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s2 2p5 होगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे, px py pz, यानी कि 2 2 और 1। तो इसकी मतलब एक एटम की, एक f एटम की pz ऑर्बिटल और दूसरे f एटम की pz ऑर्बिटल आपस में करेंगे कंबाइन। जैसे ये pz ऑर्बिटल एक की, ये pz ऑर्बिटल दूसरे की और ये हुई इसमें ओवरलैपिंग और कैसे बनी होगी बॉन्ड, f बॉन्ड f। लेकिन जो हमारा O2 है उसमें दोनों तरीके की ओवरलैपिंग होती है। कैसी, एक सिग्मा बॉन्ड वाली यानी कि हेड ऑन वाली और दूसरी साइड वाइज वाली यानी कि पाई बॉन्ड वाली। देखते हैं कैसे होती है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, यानी कि 1s2 2s2 2p4। अब ये 4 हमने कैसे भरे होंगे, px py pz, तो 1 2 3 4 और केवल ये और ये अनपेयर्ड। इसी तरीके से दूसरा जो O का एटम होगा वो भी सेम होगा। तो होगा क्या कि ये जो pz और pz ऑर्बिटल दूसरे उसकी होगी ऑक्सीजन की, उसमें तो होगी साइड हेड ऑन ओवरलैपिंग, pz और pz में होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो हमारे पास ये py में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन में भी py में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो py और py आपस में करेंगे साइड वाली ओवरलैपिंग। तो देखो जैसे ये हमारी है pz, ये है हमारी दूसरी एटम की pz, तो इससे जो बना वो तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से जब हम py और py के बीच कराएंगे ओवरलैपिंग, ये हुई इसके बीच ओवरलैपिंग, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पाई बॉन्ड। तो इसलिए असल में जो O2 मॉलिक्यूल होता है उसमें जो O एटम होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई से जुड़े होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं ओवरऑल की बताऊं आपको कि ओवरऑल कैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे O2 मॉलिक्यूल का, तो देखो अगर हमने इसकी सारी ऑर्बिटल बनाई, जो हमारी px है वो तो भरी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो देखो ये है हमारी py, ये हमने मान ली pz और ये हमने छोटी सी दिखा दी px हम छोटी दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हमें उसका यूज नहीं है, ठीक है। ये हुई एक O एटम की ऑर्बिटल्स। उसके बाद हमने दूसरे O एटम के ऑर्बिटल्स बनाए, ये है हमारी py और ये हमारी px, ये px है, ये pz दिखाई है मैंने और ये मैंने दिखाई है py, ठीक है। अब pz और pz के बीच हो रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग और py और py के बीच होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे हमारा बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हुई हमारी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग। अच्छा ये मत समझना कि मैंने 2 जगह ओवरलैपिंग दिखाई है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, नहीं। जैसे ये था इसमें दोनों जगह हो रही थी, एक पाई बॉन्ड बन रहा था, वो तो एक ऑर्बिटल है ना पूरी, एक ऑर्बिटल के दोनों लोब है ना, तो दोनों की दोनों लोब से होगी ओवरलैपिंग, इसलिए ये एक ही पाई बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या बना, एक सिग्मा बना pz का और एक पाई बना py का। ये हुआ हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। आप घर पे प्रैक्टिस के लिए N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के देखना। मैं हिंट देती हूँ कि N2 के स्ट्रक्चर में एक सिग्मा आएगा और 2 पाई बॉन्ड आएंगे। देखना आप उसमें px में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसलिए उसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये था हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।